हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी हाजिर हूँ एक बार फिर आपके सामने कक्षा 11 से संबंधित अपने अगले लेक्चर के साथ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ आंकिक प्रश्नों को सॉल्व किया था और आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आगे के आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आप देख लीजिएगा। और प्रश्न क्या है कि ट्रैफिक सिग्नल के हरा होते ही एक कार 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति प्रारंभ करती है। ध्यान दीजिए, आपकी जो कार है उस कार का जो त्वरण है ए, और इसे शॉर्ट नीचे सी लिख दीजिए, मतलब कार का जो त्वरण है वो कितना दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आगे क्या कह रहा है, त्वरण से गति प्रारंभ करते ठीक उसी क्षण एक ट्रक 10 मीटर प्रति सेकंड के नियत चाल से कार को क्रॉस करता है। अब एक ट्रक चल रहा है और ट्रक की जो चाल दी हुई है वो नियत है, अर्थात उसमें एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, त्वरण नहीं लग रहा है, और उसकी नियत चाल दे दी गई है 10 मीटर पर सेकंड। अब कह रहा है कि ये जो ट्रक है उस कार को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। तो आगे इसमें पूछा क्या गया है कि यात्रा के प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर कार ट्रक को क्रॉस करेगी, पहली बात। और दूसरा क्या पूछा कि इस क्षण कार कितनी तेज चल रही होगी। और तीसरा आपको दोनों गाड़ियों के लिए विस्थापन समय वक्र आपको क्या करना है, खींचना है। तो यहाँ पर अब आप ध्यान दीजिए सबसे पहली बात के लिए कि पहली बात इसने पूछी है कि यात्रा के प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर ट्रक को कार क्रॉस करेगी। तो जाहिर सी बात है, जब कार चलना प्रारंभ करेगी तो कार द्वारा तय दूरी मान लेते हैं, माना कार द्वारा तय दूरी, तो कार द्वारा तय दूरी कितनी है आपकी, s है। तो यदि s है तो s बराबर क्या होता है, ut प्लस ये हो जाएगा हाफ a। अब a किसका, कार का त्वरण है, तो ac इंटू में क्या हो जाएगा, t स्क्वायर। तो आपको मालूम है कि सिग्नल पर जब गाड़ी खड़ी हुई है तो इसका मतलब गाड़ी का जो प्रारंभिक वेग होगा वो आपका ट्रक के लिए भी और कार के लिए भी ये क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पे u का मान शून्य रखेंगे तो ये सेक्शन आपका शून्य हो जाएगा, तो इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। और ये आपका क्या हो जाएगा, 1/2 AC मतलब कार का जो वेग है तो ये 2 दिया हुआ है, और इंटू में क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर ऐसे रहेगा क्योंकि टी की वैल्यू अभी हमें मालूम नहीं है। तो s बराबर आपको फार्मूला ये इससे क्या होगा, कट जाएगा। तो s बराबर ये आपका क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, कार के द्वारा तय दूरी कितनी है, टी स्क्वायर, मीन्स टी का मान अगर मिल जाए तो कार के द्वारा तय दूरी भी हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरी बात ध्यान दीजिए कि अब हम निकाल लेते हैं कि जितनी दूरी कार ने तय की है ना, तो उतनी ही दूरी आपकी क्या करेगा, ट्रक भी कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा। तो ट्रक द्वारा तय दूरी क्या हो जाएगी, इस पर ध्यान दीजिए, ट्रक द्वारा तय दूरी। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, ट्रक एक समान चाल से चल रहा है, मतलब उसकी चाल में कोई परिवर्तन होगा नहीं। तो ट्रक द्वारा तय दूरी ये SC मतलब कार द्वारा तय दूरी, और ट्रक द्वारा तय दूरी कितनी हो जाएगी, ST। और ST बराबर, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल हो जाएगा V और इंटू में हो जाएगा T। तो आप ध्यान दीजिए V का मान कितना दिया हुआ है, V का मतलब यहाँ पे VT से है, तो ये हो जाएगा 10 और समय हो जाएगा आपका T। तो यहाँ पर आप अगर ध्यान दें तो ये ST का मान जो है, मतलब ट्रक द्वारा तय दूरी कार द्वारा तय दूरी के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इसी चीज़ का यूज करेंगे हम, चूँकि SC बराबर होना चाहिए किसके, ST मतलब कार द्वारा तय दूरी। दोनों को अगर बराबर रखा जाए तो टी स्क्वायर इज इक्वल कितना हो जाएगा, 10 इंटू टी हो जाएगा। तो एक टी से ये एक टी क्या होगा, कैंसिल। तो टी बराबर आपका आ जाएगा कितना, 10, और 10 क्या आ जाएगा, सेकेंड। तो यहाँ पर टी का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, 10 सेकेंड प्राप्त हो गया।
तो अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमें मान क्या ज्ञात करना है कि कार या मतलब कार और ट्रक एक दूसरे को कितनी दूरी पर आपका क्रॉस करेंगी। तो वह दूरी है ना, यह लिख दीजिए कार या ट्रक द्वारा तय दूरी। तो ये दूरी आपका SC बराबर क्या हो जाएगा, SC बराबर ST। तो ये t स्क्वायर और t का मान 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो 100 क्या आ जाएगा मीटर। मतलब तय दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, कितनी दूरी पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो वो दूरी हमारी आ गई कि सिग्नल से 100 मीटर की दूरी पर ट्रक कार जो है वो ट्रक को क्या करेगी, क्रॉस करेगी। क्योंकि कार की स्पीड घट बढ़ रही है मगर ट्रक अपनी एक समान स्पीड से है, तो मतलब कार जो है ट्रक को 100 मीटर की दूरी पर क्या करेगी, क्रॉस करेगी। अब जरा ध्यान दीजिए, इसी का जो दूसरा पार्ट है वो हमसे क्या पूछ रहा कि इस क्षण कार कितनी तेज चल रही होगी। तो अब हमें बताना है कि कार जो है कितनी स्पीड में जा रही है। तो स्पीड में जाने का मतलब हमें v का मान निकालना है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहीं पे कि हमें मालूम है सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, हमें मालूम है कि v स्क्वायर बराबर क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as। तो आपको मालूम है कि कार सिग्नल से चलना प्रारंभ कर रही, मतलब सिग्नल पर रुकी हुई थी, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सॉरी u की। तो v स्क्वायर बराबर 0 प्लस हो जाएगा 2, a का मान कितना दिया हुआ था 2, और चली गई दूरी s का मान कितना हो गया है, ये हो गया है आपका 100। तो ये 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और 4 का गुणा 100 में करेंगे तो v स्क्वायर बराबर आ जाएगा 400। तो v बराबर 400 का ले लेंगे अंडर रूट, तो 400 का रूट कितना आ जाएगा 20, और ये 20 मीटर प्रति सेकंड ये हमारी क्या हो जाएगी, कार की चाल। कार ही तो पूछा था इस क्षण कार, तो ये हमारी हो जाएगी कार की चाल। VC बराबर कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। और तीसरी और अंतिम बात इसने ये पूछा है कि प्रत्येक गाड़ी के लिए समय विस्थापन ग्राफ खींचिए। तो आप जरा ध्यान दीजिए, समय विस्थापन ग्राफ दोनों का एक ही में मैं खींचे दे रहा हूँ। यहाँ पर समय को हमें कहाँ ले लेना है, x अक्ष पर, पीछे मैंने बताया है, और विस्थापन को कहाँ लेना है, y अक्ष पर। ये विस्थापन आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विस्थापन y अक्ष पर। अब देखिए ट्रक चल रहा है एक समान, और मैंने आपको पीछे बताया था कि जब कोई गाड़ी हो, कोई भी वस्तु हो, एक समान गति से चलती है तो एक स्ट्रेट लाइन, सीधी सरल रेखा पर गति करती है। तो इसलिए ट्रक के लिए जो भी आपका ग्राफ होगा वो ये हो जाएगा, ट्रक के लिए बिल्कुल सीधी लाइन ये होगी, ट्रक के लिए ग्राफ ये हो जाएगा। और कार आपका चूंकि ये कभी स्पीड इसकी ज़्यादा होगी, कभी स्पीड कम होगी, तो कार के द्वारा जो आपका मतलब ग्राफ बनेगा कार के लिए वो ये हो जाएगा। तो ये ग्राफ आपका कार के लिए हो जाएगा, और ये ग्राफ आपका किसके लिए हो जाएगा, ट्रक के लिए हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा जो पहला प्रश्न, मतलब आज का पहला प्रश्न है, वो कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो रोक के भी आप इसे जो है देख सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अब अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ऊपर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कोई कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से समतल सीधी सड़क पर गतिशील है। मतलब जो कार है उस कार का वेग इन्होंने क्या दे रखा है, देखिए गतिशील है मतलब प्रारंभिक वेग इन्होंने दे रखा है। तो u बराबर कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदलें तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, 5/18 से इसे गुणा कर देना होता है। तो 18 कम 18, 18 चौको 72। तो u बराबर 5 चौको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से जो भी आपका जो ये कार है, कार की स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा आप बोल लें, या तो आप 20 मीटर प्रति सेकंड बोल सकते हैं। कह रहे हैं कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से एक समतल सीधी सड़क पर गतिशील है। कह रहे अचानक उस पर ब्रेक लगाया जाता है तो 50 मीटर की दूरी पर, मतलब कितना 50 मीटर की दूरी पर सड़क के बीचों बीच उसे एक गड्ढा दिखाई पड़ता है। अब वाहन चालक को अपना वाहन इस दूरी से पहले रोक देना है। तो कह क्या रहे हैं ये कि अतः
यह तीक्ष्ण वेग लगाकर 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक मंदन, अब यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, मंदन इन्होंने क्या दे रखा है, ए का मान, मंदन है तो निगेटिव मार्क्स से हम प्रदर्शित करते हैं, -6 और क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो अब इन्होंने पूछा क्या है, जरा ध्यान दीजिए, गणना कीजिए कि वाहन रुकने से पहले कितनी और दूरी क्या करेगा, तय करेगा। तो अब ध्यान दीजिए, वाहन रुकने से पहले, तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, प्रारंभिक वेग ये दिया हुआ है और इसका अंतिम वेग, क्योंकि जब ये रुक जाएगा तो रुकने पर इसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये आपको बिल्कुल समझ में आता है। तो अब a बराबर ये हो गया, v का मान ये हो गया, तो आप यहाँ पर देखिए, अब a का मान दे रखा है, v का मान दे रखा है, u का मान दे रखा है और आपसे दूरी पूछा है। तो दूरी तो पूछा है कि ये कितनी दूर जाकर आपका रुक जाएगा। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो हमें मालूम है, चूंकि क्या होता है, गति का जो तृतीय समीकरण v² बराबर u² प्लस 2as, तो यहाँ पर लास्ट में v का मान तो क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। u अभी आप फिलहाल u ही रखिए और ये आपका हो जाएगा प्लस का 2as, तो 2as इधर लिया है तो माइनस का 2as इज इक्वल हो जाएगा u², तो s दूरी ही चाहिए, तो s बराबर हो जाएगा u² और माइनस का हो जाएगा 2a। तो अब u की वैल्यू भी हमें दी हुई है, a की वैल्यू भी दी हुई है, रख देंगे और हमें ये दूरी आसानी से क्या होगी, प्राप्त हो जाएगी। तो आपका u तथा a का मान रखने पर, तो मान रखने पर आप ध्यान दीजिए कितना हो जाना है इसको, ये आपका s इज इक्वल, u का मान हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, तो अब इसका स्क्वायर है तो 20 गुणे हम कितना लिख सकते हैं, 20 हो जाएगा u² और अपॉन में माइनस का 2, a का मान आपका कितना दिया हो, -6 हो जाएगा। तो अब आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी कुछ आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 से 20 को काटेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और यहीं पर आप देखिए 2 से काटिए तो 2 तिहाई 6 और 2 से इसको काटेंगे फिर 10, तो s बराबर कितना हो जाएगा, 10 दहम आपका हो जाएगा 100 और बटे में कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3। तो ये आपका s बराबर कितना आ जाएगा, 33.33 मीटर की दूरी पर वो क्या होगा, जाके आपकी कार रुक जाएगी और उस गड्ढे में गिरने से कार क्या होगी, बच जाएगी। तो अब आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आइए अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो ये कह रहा है कि एक कार 15 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो मतलब ये कार जो है उसका पहला जो वेग u1 बराबर कितना दे रखा है, 15 मीटर पर सेकंड। तो 15 मीटर पर सेकंड के वेग से सड़क पर चल रही है, ब्रेक लगाने पर उसकी अवरोधन दूरी कितनी है, 18 मीटर। अवरोधन दूरी मतलब d, तो ये d1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 18 मीटर आ जाएगा। अब आगे जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, कह रहे यदि इसी कार, ये जो कार है, यदि इसी कार का वेग 25 मीटर पर सेकंड हो जाए, मतलब u1 से बढ़ के u2 बराबर कितना हो जाए, 25 मीटर पर सेकंड हो जाए, तब आगे ध्यान दीजिए आप ये क्या कह रहा है, 25 मीटर पर सेकंड हो जाए तथा ब्रेक लगने पर वही मंदन उत्पन्न किया जाए, मतलब a का मान जो त्वरण आपका u1 के लिए था वही u2 के लिए भी लगेगा। तो कह रहे हैं कि कार की नई अवरोधन दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो नई अवरोधन दूरी का मतलब d2 का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पे सभी लोग जानते हैं, अभी हम लोगों ने पीछे फार्मूला निकाला कि d बराबर ये आपका क्या होता है, u² माइनस का 2a होता है। तो ए त्वरण तो दोनों के लिए समान है, तो इससे फिलहाल कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये कट जाना है आपका। तो d1 बराबर क्या आ जाएगा, u1/2a और d2 बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए d2 बराबर आपका हो जाएगा u2² में 2a, क्योंकि a का मान आपका जो पहले था वही बाद में भी है,
तो ये d2 अपॉन d1 कितना हो जाएगा, d2 अपॉन d1 बराबर, देखिए ये आपका हो जाएगा u2 का स्क्वायर अपॉन माइनस का 2a, और ये हो जाएगा u1 का स्क्वायर और अपॉन में 2a। तो 2a से माइनस के 2a से माइनस का 2a कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा d2 बराबर, बटे वाला d1 चला जाएगा गुणे में, तो u2 स्क्वायर अपॉन में u1 स्क्वायर और इनटू में क्या हो जाना है d1। तो u2 का मान कितना दिया 25, स्क्वायर है तो 25 गुणे 25 हो जाएगा, बटे में u1 इसका स्क्वायर है तो 15 गुणे 15 हो जाएगा, और गुणे में d1 का मान कितना दिया था 18। d की जगह आप s भी यूज कर सकते हो, दूरी को s या डिस्टेंस d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप इसे काटिए 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25 और 5 त्याई 15, फिर 5 पचे 25 और फिर 5 त्याई 15, तो 3 छंग 18 और 3 दूना 6, तो 5 पचे 25 और 25 दूना कितना हो जाएगा 50। मतलब दोबारा में जो अवरोधन दूरी आएगी वो हमारी अवरोधन दूरी कितनी हो जाएगी 50 मीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आज का हमारा जो लेक्चर है वो इसी प्रश्न के साथ ख़त्म होता है। जल्द ही हाजिर होंगे नए लेक्चर के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।